कि सिर्फ मंगेश ही क्यों मरा, उसको ही क्यों गोली लगी, ये मैं एसटीएफ से पूछूंगा। सो रही है, ये शब्द मैं कह रहा हूं, तीखे शब्द कह रहा हूं, सो रही है। अगर कोई उनका मारा जाएगा जब उनका इनकाउंटर होगा तब जगेंगे, और अभी नहीं मारा गया है। जब मारा जाएगा तो सब जगेंगे और सब चिल्लाएंगे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अभी शायद समय नहीं आया, क्यों न कहूं। और अगर कोई ये कहता है कि वो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महंत हैं, उनको ना कहा जाए तो वो मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहेंगे तो उन पे सवाल होंगे। संत, महात्मा, महंत वो मठ में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पे नहीं, जो लायक नहीं है मुख्यमंत्री बनने के, लायक नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता पछता रही है कि कैसे दुर्दांत व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, जो लोगों की जान लेने में खुश होता है। लॉ एंड ऑर्डर सही करना विषय नहीं है। जांच कराऊंगा कि सिर्फ मंगलेश क्यों मरा, मंगेश क्यों मरा, ये सिर्फ इतना शब्द कहना था। और अपराधी क्यों बच गया, योगी इतना बोलना जी बता पाएंगे कि उनको यादव ही क्यों मिलता है, यादव को ही वो इस तरह का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मंगेश यादव हत्या या एनकाउंटर मामले पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि इस मामले में जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं एसटीएफ पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। साई साहब जो है, डीके साई साहब जो लीड कर रहे थे, वो चप्पल पहन करके उन पथरीले सड़कों पर, रास्तों पर कैसे भागते हुए अपराधी जो कह रहे हैं वो उनका एनकाउंटर करते हैं। गोली किसी के पैर में लगती है, किसी को छू के निकलती है, और मंगेश यादव को गोली लगती है तो सीधे ऐसी लगती है कि उसकी मौत हो जाती है। बहुत सारे सवालिया निशान, आगे क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है, मंगेश यादव न पहले थे न आखिरी हैं, ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं, तमाम इस मुद्दे पर जो भी सवाल हैं उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, टीवी डिबेट्स पर इनको आप सुने होंगे किस तरह से ये विरोधी जो दल के प्रवक्ता होते हैं उनकी बखिया उड़ेरते हैं। स्वागत है। धन्यवाद। मंगेश यादव हत्या या एनकाउंटर, क्या कहेंगे, सीधा सवाल। उत्तर प्रदेश के दुर्दांत मुख्यमंत्री, मैं दुर्दांत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री भी कई हुए हैं तो उन सारे मुख्यमंत्रियों का इतिहास, भूगोल, सब कुछ अगर खंगाला जाएगा तो सबसे दुर्दांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। दुर्दांत मैंने शब्द इसलिए कहा कि कब क्या करवा देंगे उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मालूम। किसी पूर्व सांसद विधायक की हथकड़ी में हत्या हो जाएगी, सदन में कुछ भी कह देंगे, किसी जाति का नाम ले लेंगे, किसी के परिवार का नाम ले लेंगे, किसी के पिता को अब्बा जान कह देंगे, तो उनके लिए सबसे सटीक शब्द है दुर्दांत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश में शूटर पाल रखे हैं, और उस शूटर जो हैं उनके गिरोह का नाम है एसटीएफ, स्पेशल ठाकुर फोर्स। स्पेशल ठाकुर फोर्स नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स है वो। स्पेशल ठाकुर फोर्स है, वो उन दुर्दांत मुख्यमंत्रियों के लिए काम करती है। वो जो एसटीएफ है वो तो सरकार के लिए काम करती है, वो न्याय प्रिय, संविधान सम्मत और उस तरह की चीजों के लिए काम करती है। तो मैं जानबूझ के इस बात को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेशल ठाकुर फोर्स योगी आदित्यनाथ के इसमें शूटर है। शूटर ऐसे हैं जो चप्पल पहन के भी किसी को गोली मार सकते हैं, किसी भी अपराधी को, किसी भी मनुष्य को, कभी भी चप्पल पहन के दौड़ा के गोली मार सकते हैं। ये एसटीएफ के लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसटीएफ में एक ट्रेनिंग होती है कि इतनी देर में शूज पहन लेना, इतनी देर में अपनी गन वर्दी सब पहन करके आपको एनकाउंटर के लिए जाना है। चप्पल पहन के एनकाउंटर की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। चप्पल पहन के तब कोई गोली मारता है जब उसके थाने पे या उसके स्थल पे कोई आ जाए, हमला कर दे, तब वो उस कंडीशन में गोलीबारी करता है। तो जो शूटर्स हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में तांडव मचा रखा है। वो किसी जाति के लोगों को मार देंगे, किसी धर्म के लोगों को मार देंगे, और वाहवाही ले लेते हैं कि साहब हम बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, और हम उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सही कर रहे हैं। अगर इतने इनकाउंटर होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में नित्य प्रत्य नई घटनाएं आती हैं, किसी दिन लूट की, किसी दिन रेप की, किसी दिन व्यभिचार की, किसी दिन हत्या की, किसी दिन तमाम सारे अपराधों की, जो उत्तर प्रदेश में नहीं होने चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर प्रतिदिन सही कर रहे हैं, वो बुरा हो रहा है।
कभी 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, कभी 6 महीने के बच्चे के साथ भी रेप होता है, और कभी कभी तो 3 महीने की बच्चिया के साथ भी उत्तर प्रदेश में रेप होता है। तो ये एसटीएफ के लोग क्या कर रहे हैं? एसटीएफ के लोग शांत बैठे हैं, लेकिन स्पेशल ठाकुर फोर्स के लोग चुनिंदा लोगों को उठा के मार दे रहे हैं। अगर मंगेश की बात मैं करूं तो मंगेश का अपराध मुझे नहीं पता है, चूंकि विवेचना का विषय है क्या है, लेकिन एक पल के लिए मैं मान लेता हूं कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड में उसके मुकदमे हैं चोरी के, हत्या का कोई मुकदमा नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति पे हत्या का मुकदमा नहीं है, सिर्फ चोरी का मुकदमा है, तो देश के किस कानून की किताब में लिखा है कि उसको एनकाउंटर कर दिया जाए? ये सिर्फ यादवों के लिए मैं शब्द नहीं उठा रहा हूं। अगर योगी आदित्यनाथ की जाति का ठाकुर भी अगर इस इतनी सी सजा के लिए मारा जाएगा, तब भी मेरा आवाज यही होती। वो ये कह रहा है कि उधर से फायरिंग हुई तो बचाव में पुलिस ने कार्रवाई की, एसटीएफ ने कार्रवाई की, तो मारा गया वो। तो उनके माँ बाप, उनकी बहन, तीनों बता रहे हैं कि रात के 2 बजे उनके परिवार शादी वर्दी में लोग आए, उठा के ले गए। शादी वर्दी में कौन उत्तर प्रदेश में रहता है? एसटीएफ। अगर उनको आरोप लगाना होता, झूठ बताना होता, तो कहते पुलिस आई ले गई। उन्होंने कहा शादी वर्दी में लोग आए और उसको लेके चले गए, और कहा कि हम पुलिस वाले हैं। तो फिर उन माँ बाप के द्वारा, उनकी बहन के द्वारा क्या झूठा कोई आरोप लगाया जा रहा है क्या? और अमूमन यही करते हैं। चलो ये सब मान लो कि सब कहानी है, तो ठाकुर अपराधियों के पैर पे गोली पड़ती है, एक सरेंडर हो जाता है और एक यादव मार दिया जाए। ये मैथोलॉजी समझ में नहीं आती है। इससे योगी आदित्यनाथ, जिनको मैं दुर्दांत मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का कहता हूं, उनके मन में जो नफरत है पिछड़ों के प्रति, क्योंकि चैलेंज उनको यादव दे रहे हैं, और पूर्व में भी समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, तो उनका बड़ा हिसाब किताब जो गंदा रहा, जो उनके आपराधिक मुकदमे रहे, 307 का मुकदमा रहा उन पे, दंगा कराने का मुकदमा रहा, उसूली का मुकदमा रहा, बहुत सारे मुकदमे उन पे, दर्जनों मुकदमे रहे। तो वो समाजवादी पार्टी को विध्वंस की भावना से देखते हैं, इसलिए यादवों के प्रति इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और एक बार नहीं की, कई बार कर चुके हैं। आप लगातार योगी जी पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। योगी जी 2007 में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के सदन में रो रहे थे, तो जो आदमी कह रहे थे कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें मारने की कोशिश की जा रही है, जो आदमी खुद इन सब चीजों का, फेक फंसाने का, तमाम चीजों का भुक्तभोगी रहा हो, आपको क्यों लगता है कि वो दूसरे को, जो निर्दोष होगा, उसको फंसाएगा, उसको फर्जी एनकाउंटर में मरवाएगा, जो आदमी खुद इस सब चीजों से भुगत चुका हो, निकल चुका हो? मैंने दुर्दांत शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया, उनके अंदर कोई महंत नहीं है, उनके अंदर कोई एक कॉमन मैन नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर दया भरी हो, उनके अंदर क्रूरता है, जबरदस्त क्रूरता जिसको कहते हैं। अपराधियों के लिए दया क्यों दिखाएं वो? कौन सा अपराधी? और अपराधियों के लिए दया दिखाने वाले होते वो कौन है, छोड़ने वाले कौन होते हैं? ये तो न्यायपालिका तय करेगी ना, मुख्यमंत्री तय करेगा कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा। कहाँ लिखा है देश के कानून के, किस किताब में लिखा है? वो दुर्दांत शब्द इसीलिए, वो बहुत निष्ठुर कठोर व्यक्ति हैं, और पूजा पाठ दिखावटी है, बनावटी है, गद्दी पे बैठना मेन है। वैसे वो गद्दी भी शायद मेरे ख्याल से निषादों की थी, उस पर तो कब्जा कर लिया, ये भी बात सुनने में आई है। तो कैसे उस मठ की मठाधीशी बनी रहे और कैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, ये है मेन मुद्दा, और वो काम वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। क्या पता मंगेश यादव से शुरुआत हुई हो, अगर मंगेश यादव अपराधी है जैसा कहा जा रहा है, तो क्या पता इस प्रदेश में रह रहे तमाम वो नेता जो ठाकुर समाज से आते हैं, राजा भैया हो गए आपके, उसके बाद आपके धनंजय सिंह हो गए, अभय सिंह हो गए, बादशाह सिंह हो गए, चंचल सिंह हो गए, सोनू मोनू हो गए, आपके उदयभान सिंह हो गए, तमाम वो चुलबुल सिंह हो गए, तमाम वो लंबी फहरिस्त के नाम है। क्या पता उन पर भी अब कार्रवाई शुरू हो, लगता है कि उन पर भी कभी ऐसा कुछ होगा। उन पर तो 84 मुकदमे है, किसी पे 58 है, किसी पे 106 है, 47 है, 48 है, तो उन पर लगता है कुछ होगा। 7.5 सालों में हो गया है, और जो बचा है उसमें देख लीजिएगा। मैं क्या कुछ कहूं या कोई क्या कुछ सवाल पूछे, सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान है।
ना इतने दिनों में कोई आप कार्रवाई की बात करते हैं। मुझे तो मालूम है इसमें से आधे नेताओं पे पुलिस की सुरक्षा, वाई श्रेणी की सुरक्षा, जिनका नाम आपने लिया, किसी पे 2 गनर है, किसी पे 3 गनर है, आप उठा के जाके देखो तो ये कोई माने नहीं है। उनके लिए दिल में बड़ी जगह है और वो गर्व से कहते हैं मैं छत्री हूँ। ना तो साधु, न मुख्यमंत्री, न कुछ, वो सिर्फ छत्री हैं और उसी में उनको गर्व है। छत्रियों का वो संरक्षण कर रहे हैं। चोर, मुखिया, मेन अभियुक्त को बचा लेते हैं और किसी एक व्यक्ति को उसके 5 गोलियां मरवा देते हैं। आज बोले हैं योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुखिया बोले हैं कि यादव मारा गया है, एक गुंडा मारा गया है, तो अखिलेश यादव बिलबिला गए हैं, बिल्कुल बौखला गए हैं। सपाई जो है शुरू से ही दंगाई रहे हैं। मैं आपको गुंडा नहीं कह सकता। अगर आप पे मुकदमे नहीं है, आप हिस्ट्री सीटर नहीं है, तो आपको मैं गुंडा नहीं बोल सकता। वो अपराध है। या तो मैं परिभाषित कर ले जाऊं कि आप गुंडे हैं, आपने इसको मारा, आपने उसको मारा, आपने उसको मारा, आपने किसी चौराहे पे बदतमीजी की, किसी का घर जला दिया, तब मैं, भले मुकदमे ना हो, तब मैं परिभाषित कर सकता हूँ। मंगलेश के खिलाफ कौन सा मुकदमा था? किस गुंडई का मुकदमा था? 2-4 चोरी के मुकदमे थे बस। और इनाम 2 दिन में बढ़ाया। जब पकड़ लिया इसके बाद एक दिन 50,000 का, इसके बाद अगले दिन 1 लाख का, क्योंकि उसको पकड़ चुके थे और उस पर इनाम बढ़ा के उसको मार दिया। मंगेश यादव ही टारगेट पर क्यों आई, ये बहुत बड़ा सवाल है। नेशनल मीडिया में लगातार सवाल पूछा जा रहा है, चाहे रवीश कुमार हो, विशाल शर्मा हो या दीपक शर्मा हो, तमाम वो बड़े जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया के तहत पत्रकारिता करते हैं, वो खड़े कर रहे हैं सवाल कि आखिर उसमें यादव ही क्यों। कुछ बच्चों ने भारी बारिश में जब सड़क पे पानी भर गया लखनऊ के ताज होटल के पास, तो राहगीरों को पानी उलझ रहे थे। उसको मैं समझता हूँ, बच्चे जैसे होता नहीं बारिश में खुश हो जाते हैं, पानी सबको उलझना, उसको खेलने की परिभाषा दी जा सकती है। लेकिन चूंकि उसमें महिला भी आ गई, उसमें लोग गिर भी गए बाइक से, तो वो अपराध की श्रेणी में कन्वर्ट हो गया। हम लोग छिप छिपाई कहते हैं उसको, कि गांव में पानी छिपना कहते हैं। उसमें भी योगी आदित्यनाथ को सदन में 2 जातियां मिली थी, एक जाति एक धर्म, मुसलमान और यादव। उसमें 20-25 लोग पकड़े गए थे, सारी जाति के लोग थे उसमें, तो यादव ही दिखा। तो ये बेहतर सवाल योगी आदित्यनाथ जी बता पाएंगे कि उनको यादव ही क्यों मिलता है, यादव को ही वो इस तरह का शब्द क्यों कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ के अंदर कोई नफरत भरी पड़ी है, बड़ी कटुता है अंदर, और वो कोई साधु नहीं है, कोई महंत नहीं, कोई पुजारी नहीं है, कोई ईश्वर का साधक नहीं है। वो कोई बहुत ही क्रिमिनल, हार्ड क्रिमिनल सोच का व्यक्ति है जो इस तरह के निर्णय ले सकता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सूबे के मुखिया पर, तो वो आरोप अपने अधिकारियों पे भेज दे। अगर वो लगता है उन्होंने नहीं किया है, एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं। कैसे मैं कह दूं कि अमिताभ यश जिम्मेदार है, कैसे मैं कह दूं कि डीके शाही जिम्मेदार है, मैं कैसे उत्तर प्रदेश की किसी पुलिस का नाम ले लूं? उनका कोई बयान तो नहीं आया, बयान तो मुख्यमंत्री का आ रहा है। मुख्यमंत्री को एक शब्द कहना चाहिए था कि मैं जांच कराऊंगा कि सिर्फ मंगलेश क्यों मरा, मंगेश क्यों मरा, ये सिर्फ इतना शब्द कहना था, और अपराधी क्यों बच गया, इतना बोलना चाहिए था। बोला क्या योगी आदित्यनाथ ने? नहीं बोला ना कि सिर्फ मंगेश ही क्यों मरा, उसको ही क्यों गोली लगी, ये मैं एसटीएफ से पूछूंगा। नहीं बोला। जब नहीं बोला तो जाहिर सी बात है वही दुर्दांत है, इसीलिए इस तरह का काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और वो अपनी सारी दुर्दांतता को पार कर चुके हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, न फिर वो पूरे प्रदेश को जला देंगे, राख कर देंगे, हिफाजत के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर का तमका ओढ़ने के नाम पे पूरे प्रदेश को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बेगुनाहों की जान ले लेंगे। यही योगी आदित्यनाथ है। इतना शौक है एनकाउंटर करवाने का कि मथुरा में मुझे याद है इनके फर्स्ट टर्नओवर में 10 साल के बच्चे को गोली मार दी थी पुलिस ने, और वो मर गया था। मथुरा की घटना है, मैं भूला नहीं हूं। हथकड़ियों में ये हत्या करवा देते हैं, अधिकारी आके उनके सामने गोलियां चल जाती हैं। तो मैं कैसे न कहूं, क्यों न कहूं। और अगर कोई ये कहता है कि वो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, महंत हैं, उनको ना कहा जाए, तो वो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात कहेंगे तो उन पे सवाल होंगे। संत, महात्मा, महंत वो मठ में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पे नहीं, जो उनको ना कहा जाएगा।
उनके लिए कड़े से कड़े शब्दों का इस्तेमाल होगा और उनकी जवाबदेही जनता ने तय की है। वो कोई माफिया गुंडे थोड़ी नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, और अगर मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते हैं तो हमारे ऐसे ही सवाल होंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा। इस्तीफा मांग रहे लगातार लोग। वो लायक नहीं है मुख्यमंत्री बनने के, लायक नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता पछता रही है कि कैसे दुर्दांत व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बना दिया जो लोगों की जान लेने में खुश होता है। लॉ एंड ऑर्डर सही करना विषय नहीं है उनका। वो बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल कोई होता है वो इस तरह के काम करता है। आम आदमी नहीं कर सकता है। और अपराधी नहीं मर रहे हैं, बेगुनाह मर रहे हैं। जो साइकिल चोरी वाला है उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये किस कानून की किताब में लिखा है? इस देश की न्यायपालिका सो रही है। ये शब्द मैं कह रहा हूं, तीखे शब्द कह रहा हूं, सो रही है। अगर कोई उनका मारा जाएगा जब उनका एनकाउंटर होगा तब जगेंगे। और अभी नहीं मारा गया है। जब मारा जाएगा तो सब जगेंगे और सब चिल्लाएंगे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अभी शायद समय नहीं आया है। जिस दिन समय आएगा हैसियत पता चल जाएगी। पता चल जाएगा कि क्या गलत और क्या सही होता है, चाहे वो न्यायपालिका में बैठे लोग हो और चाहे वो मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के। बीजेपी के ही नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज के पूर्व सांसद। वो बोले हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो प्रमोशंस के लिए हो रहे हैं। मैं उनका कोई सहारा नहीं लूंगा, मालूम है उनको बेहतर तरीके से। उनके पास भी बहुत स्कूल हैं, बिल्डोर चला नहीं उनपे, तो वो ठाकुर वाली श्रेणी में आते हैं, इसलिए बच्चे हैं, ज्यादा ना बोले। और उनका कोई मतलब नहीं है बोलने का। योगी आदित्यनाथ से खुन्नस है तो आके सड़क पे उतरो। बयान दे देने से कुछ नहीं होता है। आप भी उसी श्रेणी में आते हो, आप पे भी बहुत मुकदमे हैं। सांसद रहे तो क्या हुआ, मुकदमे बहुत है। और आपका रिकॉर्ड क्या है? आपका इंटरव्यू मैंने सुना है कि आपने किसको गोली से मार दिया, क्या कर दिया। तो वो सोच, वो प्रवृत्ति है, वो लोग हैं। इसलिए मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं, उनका कोई मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। उनके स्कूल पे जब वो कह रहे हैं ना बुलडोजर का मैं विरोध करता हूँ, इसलिए ना कि उनके भी स्कूल पे चल जाएगा। जब दूसरी सरकार आएगी तो उनके स्कूल गिरेंगे, धड़ाधड़ गिरेंगे, और मठ वाले भी स्कूल गिरेंगे। लोग कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इन्हीं ठाकुर समाज के जो लोग होते हैं, जिस पर अभी आप लोग आरोप लगा रहे हैं, सपा की सरकार आते ही ठाकुर लोग भी मजबूत हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो भी लोग बड़ा बढ़िया से चैन खान से जीते हैं, रहते हैं, शौक से चलते हैं। कोई गलत व्यक्ति नहीं बचेगा, ये बात स्पष्ट है। कोई गलत व्यक्ति नहीं बचेगा और किसी को नाजायज नहीं परेशान किया जाएगा। सब कानून के दायरे में होगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। फिर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो गलत है वो गलत है। सरकार आपकी भी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जो नाम मैंने तमाम गिनाए, ये अभी जो लंबी फहरिस्त गिनाई, ये 2012 से 17 में भी इनके ऊपर मुकदमे थे। आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की थी उस वक्त। समाजवादी पार्टी ने विद्वेष की और इस तरह के कोई राजनीति नहीं की है। और ना उससे पूर्व की सरकारों ने इस तरह की कोई राजनीति की है। ज्यादा से ज्यादा जांच करा लेते थे बस कि इस सरकार ने ये काम किया वो गलत है, इस तरह का है। इस तरह का काम किसी सरकार ने नहीं किया। ये शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की, अंत हम करेंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की फाइल भी हमारे पास आई थी, हमने छोड़ दिया था। वही हमने कहा कि हमारी पार्टी की सरकार कभी भेदभाव और बदले की भावना से काम नहीं करती है। लेकिन चूंकि आपने नया रास्ता दिखाया है कि कैसे मकान गिराया जा सकता है, कैसे किसी की जान ली जा सकती है, कैसे किसी को अपराधी बनाया जा सकता है, सारे रास्ते योगी आदित्यनाथ ने बता दिए हैं। तो दूसरा आएगा वो भी यही करेगा। क्या कर लोगे आप? जो आप बता रहे हो कोर्ट को वो हम भी बता देंगे। जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये गलत है तो वो भी हम भी गलत कह देंगे। तो क्या आप बचा पाओगे? आप किसी को नहीं बचा पाओगे। आज कर रहे हो, कल के लिए तैयार रहना। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर किसी ने आपकी एक आंख फोड़ी है, आपने उसकी फोड़ दी, तो ऐसे करते करते पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। खैर, ये कहावतें हैं, जो भी चीजें हैं। लेकिन मंगेश यादव मामले में जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर के बातचीत हो रही है। हर एक एंगल से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और मंगेश यादव ही क्यों उस इनकाउंटर में गोली लगती है मर जाते हैं, बाकी लोग क्यों पैर में लगती है छू के निकल जाती है, बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।